दीनोना सरस पिता ने मोती ने धक्का दीनोना सरस पिता ने उत्तम गोदिए बेकार उत्तम गोदिए बेकार मैया मोनो हेलो, कुछ दानदाताओं का दान आया है। ये 201 रुपया कालीचरण नेतुआपुरा। तो सभी भक्त इसमें थोड़ा थोड़ा दान सभी करते रहे तो ये कार्यक्रम सफल होगा और जो जैसा सामर्थ्य है वैसा ही दान करते रहे तो कार्यक्रम ये और अच्छा होगा। तो इसमें विशेष ध्यान दें क्योंकि दान करने से घर में सुख शांति वृद्धि होती है। तो दान का हाथ हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो दान जितना बने उतना करते रहना, सभी लोग दान अवश्य करें। और माता बहनें अन्नदान जरूर लाया करें। अन्नदान लाने से घर में सुख शांति और वृद्धि होती है। चाहे 100 ग्राम 200 ग्राम पाउडर जितना भी हो, अन्नदान लगता है। इसलिए अन्नदान जरूर लेकर आए, जितना बन सके उतना अन्नदान सभी माता बहनें लेकर आए। श्री राधे बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। तो रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास आते हैं। बताया कि हमें मैया सुरुचि ने मारा है, क्या डांट लगाई है। कहा क्यों? हम सिंहासन पर पिताश्री की गोद में बैठ गए। तो देखिए मैया सुनी थी, कहती अगर मारा है ना तो उचित मारा, ठीक मार दिया। तुम्हें बैठना ही नहीं चाहिए था उस सिंहासन पर, तुम उसे योग्य ही नहीं हो। कहा क्यों? कहा उस योग्य बनना पड़ता है। काम बन के बताएंगे, बताओ क्या करना है। तो भगवान का भजन करो। अच्छा फिर हम उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं? कहा बिल्कुल। अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान तुम्हें बिठाएंगे ना, तुम सिंहासन पर बैठ जाओगे। तो सिंहासन की तुलना करते करते आज ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है हम वन में जाके भगवान का भजन करने। तो कहा ठीक है चले जाओ। मैया सुनीति ने रोका नहीं है,
कि तुम 4 वर्ष के हो, वन में जाओगे, कैसे जाओगे? रोका नहीं है, क्योंकि हम जनमानस इशारा करती है कि पुत्र पति जुवती जग हो, क्योंकि जो शिशु होता है, जो बालक होता है, उसकी पहला गुरु कौन होता है? माता। बोले वो माता भी कुमाता हो गई जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती। ध्रुव जी ने कहा कि हम तो चले जाएंगे, तो भैया ने कहा चले जाओ, हम रोकेंगे भी नहीं। और 4 वर्ष की आयु है। वन में जैसे ही पहुंचे, नारद भगवान को दया आ गई। जिस प्रकार जयंत को देखकर भगवान नारद को दया आई ना, आज उसी प्रकार दया आ गई। विचार किया क्या करें, तो बीच में नारद भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। जैसे ही प्रकट हुए तो ध्रुव जी से कहा कि कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। तब भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान से मिलने जा रहे हो, लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? विचार करना, जब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी थी तो उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि भगवान क्या है, कहाँ पर है। कोई कहता है सुतल लोक में, कोई बैकुंठ में कहता है, यत्र तत्र बताते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि भगवान रहते कहाँ है। तो नारद भगवान ने पूछा कि तुम्हें पता है भगवान कहाँ रहते कि ऐसे ही चले जा रहे हैं? तो कहा कि हमारी मैया कहती थी कि भगवान कण कण में विराजमान होता है। बोले हम नहीं मानते। और इस दिल में क्या रखा है? तो ध्रुव जी ने कहा कि हमारी मैया कहती थी कि भगवान कण कण में रहते हैं। और रामचरितमानस भी कहती है कि हरि व्यापक, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम पूछा ना कि तुम भगवान से मिलने जा रहे हो तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मैया कहती थी कि भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम में भी है, हम में भी है, सब में भगवान है। अच्छा, तो नारद भगवान कहते हैं कि श्रद्धा ठीक है,
भगवान के प्रति श्रद्धा तो है। अच्छा, वन में जाओगे, भगवान की पूजा करोगे, भूख लगेगी, घर पर कितनी बार भोजन करते हो? बोले जब भूख लगती मैया तभी खिलाते। नहीं पता 8 बार 10 बार कितनी बार कर ले, नहीं पता। कहा अच्छा जंगल में भजन करोगे तो भूख लगेगी, क्या खाओगे? तो आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने जब दांत नहीं दिए थे ना, तब दूध दिया था, और अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। छोटे में बालक कुछ खा नहीं पाता तो केवल दूध पीता है ना, फिर दांत आ जाते हैं तो सब कुछ खाना प्रारंभ कर देता है। तो कहा श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, अब समर्पण देखना है। महाराज यदि शेर आ गया तो मैं खाने लगा महाराज, तो मैया कहती थी कि शेर में भी भगवान है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, है कि नहीं है महाराज? तो कब भी भगवान ही है। तो नारद जी ने विचार किया कि श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, तो ये तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने गुरु बना लिए? ध्रुव जी कहते तुमसे अच्छा गुरु कौन होगा संसार में? बताओ। अच्छा नारद जी जैसा गुरु जिसे मिल जाएगा? कहा ठीक है, गुरु बनना चाहते हैं, तो उन्होंने मंत्र दे दिया। अब नारद भगवान मंत्र देकर अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज सुदूर वन में आते हैं। आज धीरे धीरे करके मधुबन क्षेत्र में पहुंचकर वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। धीरे धीरे तपस्या करते हैं। ध्रुव जी महाराज की तपस्या का पहला महीना चलता है। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाते, केवल शाम को फलाहार करते। फिर भजन का दूसरा महीना आया महाराज, तो 6 दिन बाद केवल एक फल खाते। भजन का तीसरा महीना चला महाराज, तो जो पत्ते सूख जाते हैं, जमीन पर गिरते हैं ना, उनका ही सागार करते। धीरे धीरे करके 6वां महीना आता है, केवल जल पीकर रहते हैं। ऐसा करते हुए महाराज एक समय आया कि ध्रुव जी महाराज भजन करते हुए अपनी श्वास अवरुद्ध कर लेते हैं। और भजन किस मंत्र का करते हैं आपको बताऊं मैं? 12 अक्षर मंत्र। ध्रुव जी महाराज उस वन में खड़े हुए हैं महाराज, मधुबन क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते हुए प्रभु की आराधना करते हुए कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जैसे ही अपनी श्वास को अवरुद्ध किया ना ध्रुव जी महाराज, तो जो देवता थे ना, देवता, उनको श्वास ना मिले। संपूर्ण देवलोक में हाहाकार मच गई। किसी ने कहा महाराज क्या हो गया, हम तो सांस ही नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास पहुंचे, भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, कहा प्रभु आप ही बचाओ, ये क्या है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद करके कहा कि मेरा एक भक्त श्वास को अवरुद्ध करके भजन कर रहा है, इसलिए आप किसी को भी श्वास नहीं मिलते। बताओ श्वास ना मिले फिर जीवित रह पाओगे क्या? आज भगवान तुरंत उसी रूप में भाग कर उसी क्षेत्र में आ जाते हैं। अब ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। अब ध्रुव जी कुछ ना बोले और ठाकुर जी भी कुछ ना बोले। केवल ठाकुर जी ध्रुव जी को देखे और ध्रुव जी ठाकुर जी को देखे। बहुत समय हो गया मेरा। अब ठाकुर जी ने मुस्कुराया तो ध्रुव जी मुस्कुरा गए। अब ठाकुर जी ने हंसना प्रारंभ किया तो ये 5 वर्ष के ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। अब बताओ भगवान हंसे, भक्त हंसे तो ये संसार तो हंसेगा ना। सारा संसार हंसने लगा महाराज। तो बड़ा विचित्र भक्त है, ये तो कुछ मांगता ही नहीं है, ये तो कुछ मांगता ही नहीं है। तो हम और आप होते उस समय तो क्या करते महाराज? इतनी बड़ी लिस्ट बना लेते महाराज, जोर दे दे, जोर दे दे, कहते कि नहीं कहते? तो उस समय भगवान श्री हरि ने अपने शंख को और कहीं कहीं हस्त को भी बताया गया है। जैसे ही ध्रुव जी के कपोल यानी गाल उस पर स्पर्श कराते हैं तो ध्रुव जी को 5 वर्ष के ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो। ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो जाता है महाराज, क्योंकि महाराज भगवान की कृपा जिस पर हो जाए। रामचरितमानस कहती है कि मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़ाई गिरबर गहन। और यहाँ मुंह करोति बाचालम पंगु लगियते गिरी। अगर भगवान की कृपा हो जाए ना तो जो बोल नहीं सकता ना वो भी ज्ञानी बन जाता है। जिसके पैर भी नहीं है महाराज वो भी पहाड़ चढ़ जाए भगवान जब कृपा कर दे। और भगवान आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि तुम तो राजगद्दी के लिए आए थे ना, भजन करने के लिए, जाओ तुम्हें राजयोग दिया। और जैसे ही वापस आए महाराज, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। उत्तानपाद में नगर को सजवाया, फूलों की वृष्टि की महाराज, और कहा कि हम जो है इन्हें राजा बनाना चाहते हैं। उस समय ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया गया। अब ध्रुव जी महाराज के एक छोटे भाई थे उत्तम। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। कुबेर की वन विहार स्थली पर जो है झगड़ा करते हैं, उसका विध्वंस करते हैं यक्ष, उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो जाती है। भगवान ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आता है कि बताओ यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया। युद्ध करने के लिए जाते हैं तो महाराज मनु रोक लेते हैं, क्योंकि अभी ध्रुव जी को ज्ञान तो था
लेकिन सत्संग नहीं मिला था। महाराजा मनु ने सुंदर सा सत्संग किया ध्रुव जी के साथ। और क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही विवेकी हो जाए, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिला तब तक उसे समझ में नहीं आता। रामचरितमानस कहती है कि बिनो साधु संग विवेक न हो, बिनु साधु संग विवेक न हो, बिना साधु संग विवेक न होई, बिनु साधु संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलावे न सोई, रामो कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलावे न सोई। रामो कृपा बिनु सुलभ न तो बड़ा सुंदर सा सत्संग किया महाराजा मनु ने अपने पौत्र ध्रुव जी के साथ। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर उनके पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के वंश में आगे अंग हुए और महाराजा अंग के बैर। कहते हैं ना कि हम तो अच्छे हैं लेकिन हमारा वंश क्या करेगा ये किसी को पता नहीं होता। अब ये राजा गलत कृत्य करते रहे, उसका परिणाम ये हुआ कि जो बैन थे ना, संतों ने उन्हें श्राप दे दिया, लेकिन वंश वृद्धि नहीं हुई। महाराज तो क्षमा याचना करी तो उसी शरीर से भगवान का प्राकट्य हुआ, जिसे भगवान का अवतार कहते हैं पृथु को। एक अवतार भगवान का राजा पृथु के रूप में हुआ था। बोलिए भगवान पृथु भगवानों की जय। नौवा अवतार बताया गया है भगवान का पृथु के रूप में। तो राजा पृथु ने सारे संसार को कुशाओं से पाट दिया था। इतने यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए। अब महाराज यदि शास्त्र कहता है जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र का आसन प्राप्त कर सकता है। अब जो इंद्रासन पर बैठा होगा उसे तो डर लगेगा कि महाराज ऐसा ना हो कि हमारी पत्ती कट जाए। तो उन्होंने इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि हमारा राज्य चला जाए, सिंहासन चला जाए। तो जो 99 यज्ञ के बाद 100वां यज्ञ करना चाहते थे ना, तो उसमें विघ्न उत्पन्न कर दी। अंत में लगा कि ये हमने गलत किया है राजा के साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो राजा बहुत अच्छे हैं। तो अपनी ही कन्या का विवाह राजा पृथु के साथ कर देते हैं। उस समय से राजा पृथु ने 99 से फिर 100वां यज्ञ किया नहीं है। हाँ, मेरे कारण यदि किसी को थोड़ा सा भी गलत लगता है, थोड़ा सा भी क्षति पहुंचती है, तो कार्य भी मैं करना नहीं चाहता। लेकिन जो 99 यज्ञ कर ले महाराज, भगवान प्रकट हो गए कि बताओ राजा पृथु तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय महाराजा पृथु भगवान से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भगवान अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान देना कि हमारे ये जो कान हैं इनमें इतनी शक्ति आ जाए जो 10,000 कानों से सुनाई दे, वो मुझे इन 2 कानों से सुनाई दे। महाराज क्यों 2 कानों से क्या किसी को सुनाई नहीं देता? ये 10,000 कान मांगने की क्या जरूरत थी? तो राजा पृथु कहते हैं कि प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा सुनाई नहीं देती सही से, मन नहीं भरता इन 2 कानों से सुनते सुनते।
अगर इतने ज्यादा कान श्रवण शक्ति होगी ना तो और कथाएं ध्यान रहेंगी, और कथाएं याद आएंगी और ज्यादा सुनेंगे। हमें 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दे दो। भगवान कहते हैं तथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुण्य प्राण बहु प्रभु राज समान। ताकि हम ये जो 2 कानों से कथा सुनते सुनते थक गए ना तो 10,000 कानों की सुनने की क्षमता मिलेगी तो हम और कथाएं सुने। अब बताओ, एक महाराजा प्रथु थे जिन्होंने 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मांगी और महाराज हम तो 2 ही कानों से थक जाते हैं। थकते कि नहीं थकते महाराज? कभी 5 बजे, कभी आरती हुए, कभी घर जाए, लेकिन तो शास्त्र कहता है कि रामचरित जे सुनय नाही रस विशेष जाना दिन नहीं। अगर आनंद लेना है, ठाकुर जी की कथा में झूमना है ना, तो फिर पता नहीं चलता ये 5 घंटे कब व्यतीत हो जाते। क्योंकि हम यहाँ बैठे रहते तब तो पता नहीं चलता, जब यहाँ से जाते हैं ना तब पता चलता है महाराज बहुत थकान हो गई आज। तो जब तक मन लगा रहेगा तब तक नहीं पता चलेगा, तो मन लगा लो थोड़ा, 4 दिन की बात है। तो आज महाराजा प्रथु के नाम से एक राजा हुए अंतर ध्यान के हवर ध्यान के प्राचीन बहन ने महाराज अनेक यज्ञ किए, लेकिन एक गलती कर गए। जो बकरा होते हैं ना और घोड़ा होते हैं, उनको यज्ञ में आहुति देने लगे, काट कर आहुति देने लगे प्राचीन काल। तो उस समय नारद ने समझाया कि देखो ये गलत है। महर्षि नारद जी ने जितनी भी जीवात्माओं की उन्होंने हत्या की है ना, जो हवन में दी है, सारी आकाश में दिखाई कि देखो राजा प्राचीन बहन तुमने कितने जीवों की हत्या करी है। तो राम कहते हैं ना कि हमारी मैया तो एक बकरा चाहे। और सच बताइयो क्या मैया खाती है? हमारे यहाँ बब्बा के लाने चढ़े, बब्बा के लाने चढ़े, बताओ बब्बा खाते हैं? खाते तुम ही सब हो गए, बताओ। फिर उन्हें काहे को बदनाम करें कि हमें जा देवी बा देवी जो चाहे वो चाहे, जाको कलगी जाको मूड, है ना, ऐसा करते बताओ। अच्छा ये तो तुम अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए कर रहे हो, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हो, करते कि नहीं करते? शास्त्र कहता है कि अगर तुमसे जाने अनजाने में भी गलती होती है ना तो तुम्हें उसका पाप मिलता है। फिर तुम तो ये जीव हत्या कर रहे हो, चाहे तो एक इंसान को मार लो, चाहे घोड़े बैल गाय बिल्ली किसी को भी मार लो, पाप तो वही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जीव हत्या तो जीव हत्या है, चाहे पुरुष को मारो, चाहे स्त्री को मारो, चाहे जीव जंतु को मारो, आखिर योनि तो 84 लाख ही है ना। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जीव दया सो मम दया और कृष्ण कही सोबा। तुम जरा सी क्षुधा पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए तमाम तरह के जो है जीवों को नष्ट कर देते हो।
शास्त्र कहता है आज नहीं तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। और ये तो कलयुग है महाराज, इसमें तो आज ही बो और आज ही काटो। वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य चले आ रहे होंगे, इसलिए तुम नहीं बढ़ पा रहे होगे, नहीं तुम्हारा काट हो पा रहा, लेकिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। तो नहीं करना चाहिए, हमारी तो यही विनती है। और फिर नहीं मानो सो भारत भूमि है, कर्म प्रधान है कि नहीं हमारा। आज प्राचीन बहेर को समझाया नारद भगवान ने। आज राजा परीक्षित कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु आपने हमें कल सायंकाल के प्रसंग में उपदेश दिया था प्रियव्रत और तानपाद का। आपने प्रियव्रत के परिवार का वर्णन किया, वंश का वर्णन किया, लेकिन ये प्रियव्रत के बारे में नहीं बताया। और तानपाद का तो बताया कि 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे, ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये प्रियव्रत की कथा बताओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा सुंदर और व्रत माने संकल्प। जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया वही प्रियव्रत है। और व्रत का मतलब ये नहीं है भैया है कि सुबह पाओ, दोपहर में पाओ, शाम को पाओ, रात के 10 बजे पाओ, बोले काय महाराज हम तो व्रत है कि नहीं। तो व्रत का अर्थ उपवास नहीं है, व्रत का अर्थ है संकल्प। हम आज से यह संकल्प कर रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे, ये है व्रत। ये व्रत नहीं है महाराज के सोमवार उपास, शुक्रवार उपास, बुधवार उपास में कर गए महाराज, ये तो घर के फरार कराते में हड़ गए है कि नहीं। ये मैया हमारी बड़ा व्रत करती हैं, इतना व्रत कोई नहीं करता, सत्य बात है ना। ये मैयाएं हमारी बड़ा व्रत करती हैं। 11 का तो करना चाहिए, हम वैष्णव हैं, हमें 11 का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। अगर घर में कोई अधिक नहीं कर सकते तो एक जन को तो जरूर ही करना चाहिए, शास्त्र कहता है। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रियव्रत के वंश में वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियव्रत जो राजा थे ना, उनकी सूर्य भगवान से ठग गई, हम युद्ध करेंगे इनसे। अब प्रियव्रत का और सूर्य भगवान का युद्ध हुआ, तो उस समय प्रियव्रत राजा सूर्य भगवान से जीत गए थे, तो उन्हें सूर्य के समान तेज प्राप्त हुआ था। प्रियव्रत के पुत्र हैं आंग्रीद और उनके नाभि के हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं। सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के घर में होना चाहिए। ऋषभदेव जी गृहस्थ संत हैं, दिन भर अपना कार्य करते हैं, शाम को नित्य प्रति घर में बैठकर सत्संग करते हैं, भगवान की चर्चाएं श्रवण करते हैं। एक दिन का समय आया, सत्संग श्रवण करा रहे थे, उनके बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था भरत। उनके मन में विचार आया कि आप इतना सुंदर सत्संग करते हैं और मैं घर को त्याग कर चला जाऊं तो ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं, वैसे तो गृहस्थ जीवन में सत्संग करो अच्छी बात है, लेकिन आप घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो भरत जो है घर छोड़कर वन में तपस्या करने लगते हैं। हजारों की संख्या में माला जाप करने लगे भरत जी। कभी किसी तरह से भजन करें, कभी किसी तरह से करें। एक बार जो है गंगा में एक पांव पर खड़े होकर भजन कर रहे थे, उसी समय एक हिरण का जो बच्चा होता है ना छोटा सा, वो बहता हुआ आ रहा था। प्रसव की पीड़ा बढ़ी, उसकी मैया मर गई और वो बच्चा बहता हुआ चला आ रहा था। अब भरत जी संत दयालु विचार किया कि चलो इस हिरण के बच्चे को बचा लेते हैं। ये तो अच्छी बात है
कि जीव को बचाया है, दया की भावना होनी चाहिए प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के मन में। तो जैसे ही बचा कर लाए अपनी कुटिया में, तो विचार करें कि अभी ये छोटा है, इसे शेर खा जाएंगे, क्यों ना हम अपनी कुटिया में इसे 10-20 दिन रखें। ठीक है, 10-20 दिनों तक रखा महाराज। अब उनका लगाव हो गया। जैसे हमारे घर में भी गाय भैंस होती है ना, उसकी सेवा करते रहते हैं तो हमें उनसे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, स्नेह हो जाता है। कई को तो महाराज उनकी जो गैया होती है ना, वो दूसरे को मिलती ही ना है ना, होता है ना कि वो तो हमें को चीने, हमें को पहचाने। तो ये लगाव हो गया महाराज। अब उनका मन नहीं हुआ कि इसे जाकर जंगल में हिरणों के झुंड में छोड़ दो, अपने ही पास रखा। अब जो हजारों की संख्या में जो माला जाप करते थे ना, वो तो छूट गई। वो हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। उसने घास का चारा लिया कि नहीं लिया, उसको स्नान करावे, हाथ फेरे, पान करावे, फिर जलपान करावे, भोजन करावे, उसी की देखरेख में बने रहे। अब महाराज जब देह त्याग हुई, दूसरा जन्म मिला तो हिरण बन गए। लेकिन उन्हें अपने जीवन का काल स्मरण था। विचार करने लगे कि मेरी दया ममता में बदल गई और मुझे एक हिरण के शरीर में आना पड़ा। देखा होगा संकर्षण होता है, कभी कभी वन में अचानक आग लग जाती है। आग लगी, सारे जीव जंतु भागने लगे, लेकिन जो भरत जी थे वो हिरण के रूप में वो नहीं भागे। कहा ऐसी देह का क्या काम है। और जैसे ही आग लगी उसी जंगल में रह गए और अपनी देह का त्याग कर दिया। तीसरा जन्म भरत जी का होता है अंगिरस पंडित जी के यहाँ। अब महाराज पंडित जी के घर जन्म ले वो, वहां तो पाठ पूजा सीखना ही पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ है? या जजमान के घर जाओ, बा जजमान के घर जाओ, यही काम है। तो अंगिरस ने कहा कि तुम कुछ सीख लो। तो भरत जी ने विचार किया कि यदि सीख लेंगे तो जीवन पर्यंत जजमानों के घर आना जाना रहेगा, और एक बार गलती कर दी ना तो तीसरा जन्म है, और अब गलती कर देंगे तो अब जन्म ही नहीं मिलेगा। बताओ फिर मिलेगा जन्म की नहीं मिलेगा? 84 लाख योनियां हैं, एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, हजारों में, करोड़ों में, उसको भी व्यर्थ गवा देते हैं हम और आप। तो उन्होंने कहा सीखो, कुछ मंत्र सीखो। तो ये सीखते नहीं सीखा महाराज। क्रोध करने लगे, अरे इसकी बुद्धि जड़ है, इसे कुछ सीखना नहीं आता, कुछ पढ़ नहीं पाता, ये तो जड़ है, सो जड़ से जड़ भरत है। जड़ भरत जी का नाम का, ये कुछ सीखते नहीं है, बुद्धि जड़ है, इसलिए इनका नाम रख दो जड़ भरत। तो पहले ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, फिर हिरण के रूप में और आज जड़ भरत के रूप में है। समय अंतराल जड़ भरत जी की भेंट राहुगढ़ से होती है। राहुगढ़ पालकी में जा रहा था और एक पालकी वाला जो है थक गया था, हार गया था। तो राहुगढ़ राजा थे, उन्होंने कहा जो भी मार्ग में मिले उन्हीं को लगा लेना। अब मार्ग में मिल गए जड़ भरत जी। अब जड़ भरत जी जैसे ही मिले ना महाराज, तो ये तो पांव ऊपर नीचे करके चले। अब ये तो पालकी में बैठे थे, कहा किसे लगा लिया, इसे चलना नहीं आता। कहा प्रभु हट्टा कट्टा तो खूब है, लेकिन पता नहीं क्यों पांव उठा कर चलता है। अब ये पांव उठाकर चलेंगे, पालकी ऊंची नीची हो तो उनके सिर में लगे राहुगढ़ के। कहा उतारो, हमें इससे मिलना है, भेंट करनी है, वार्तालाप करनी है। क्रोध में आ गया राहुगढ़। तो जैसे ही सामने देखा जड़ भरत जी को, तो कहा तुम ऐसे क्यों चल रहे थे? जड़ भरत जी कहते हैं देखो, हम इस पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारा भार पृथ्वी के साथ साथ शेषनाग जी को भी है कि नहीं? और हमारे ऊपर पालकी है, उसका वजन
और पालकी के भीतर तुमो सो तुम्हारा भजन। अब 3 जन का भजन यदि नीचे किसी जीव पर पड़ेगा तो उसकी क्या गति होगी? चींटी आ जाए, हैं? मक्खी आ जाए तो वो मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? तो उन्हीं को बचा बचा कर चल रहे थे। बहुत सुंदर उपदेश दिया आज जड़ भरत जी ने राहुगढ़ को। और राहुगढ़ उसी समय राज्य को त्याग कर भगवान का भजन करने लगा। हमारे भारत में 3 भरत हुए। पहला जो आप सुन चुके हैं ना श्रीमद् भागवत में, भरत और जड़ भरत, इन्हीं के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा कैकेयी नंदन भरत और तीसरा दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हम तो इतना कहते हैं कि कोई भी जीव यदि एक बार भी भगवान का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु समझना है। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अजामिल पंडित जी की कथा बताते हैं। ये तो सबने सुनी होगी ना, सुनिए कि नहीं सुनी? अजामिल नाम के पंडित थे, वैश्यावृत्ति में बढ़ गए महाराज। एक वैश्या से प्रेम स्नेह हो गया, विवाह कर लिया, घर पर आ गए। जो पूजा करते थे वो छूट गई। अब एक समय अयोध्या जी से संतों का जो है आगमन हुआ। अब तुम्हारे गांव में कोई खराब व्यक्ति है और कोई आ जाए तो तुम मजाक में कहा कहोगे उनके घर चले जाओगे, बड़े पंडा बने घर चले तो जाओ। तो ऐसे ही किसी ने कह दिया कि चले जाओ उनके अजामिल जी के यहाँ, बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े पंडित है। अब अजामिल जी महात्मा वो तो काली पट्टी बांधे और घोड़े पर जाए और चोरी करे। रात्रि में आए, जैसे ही कहा कि पंडित जी अजामिल जी हैं, कहा नहीं है महाराज। तो कहा हम भोजन करना चाहते हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, व्यवस्था करो। तो जो गणिका थी ना उसने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको भोजन करा सकूं। ये सत्यवान है, हमारे द्वारा किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। हम झूठ बोल देंगे, कैसे भोजन बना दे किसी को भी खिला दे, दूसरे इंसान को तो पता नहीं कि तुम किस क्रिया में हो, लेकिन उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो आपसे पूछेगा नहीं। तो हमारे द्वारा किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, ऐसा आप लोग प्रयत्न करें। तो कहा प्रभु अगर आप चाहते हैं विश्राम करना तो वृक्ष है बाहर, घर के बाहर आप विश्राम करो, हम सूखा भोजन आपको दे देंगे, सो आप बनाओ और पाओ। कहा ठीक है। अब डेरा डाल लिया महाराज और भजन करने में कहते हैं कि अवधि सैया, जो संत महात्मा अजामिल के घर के बाहर निकल देना, वो कहते हैं कि अवधि सैया उमरी छोड़ो ना भैया, अवधि सैया उमरी छोड़ो ना भैया,
नाथ की जय। तो आज संत तो अपनी भजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, प्रसन्न थे। अब इतने में इनका नियम था कि रात में चोरी करके वापस आना। अब ये तो अब भोजन करके जो है भजन कर रहे थे, इतने में अजामिल आ गए। बोले कौन हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? कहा हम अयोध्या से आए हैं। और किसी ने कहा कि भक्त अजामिल के घर रुक जाओ, तो हम आपके घर आ गए। आप ही अजामिल हो? कहा हाँ है, तो बताओ। कहा कुछ नहीं, बस हम आपके यहाँ रुक गए हैं, भोजन कर लिया और सुबह निकल जाएंगे। तो हमने कहा कि सुबह निकल ही जाना। कहा क्यों? बस चले जाना, जल्दी चले जाना। तो संतों ने कहा कि अच्छा, तो हमने आपके घर भोजन किया है, शास्त्र कहता है ये संत महात्मा कोई भोजन करे तो दक्षिणा देना चाहिए, दक्षिणा तो दो। अजामिल कहता है दक्षिणा और हम वो भी तुम्हें। कहा क्यों? और यही अच्छी बात है कि जो तुम्हारे चमीटा लोटा तुम रखे हैं ना, यही नहीं उठाए हमने, नहीं तो जो तुम लेकर आए हो साथ में वो भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी चले जाना। संतों ने कहा कि देखो हमने इसके घर का अन्न खाया है, भोजन खाया है, तो इसका हमें कुछ देकर तो जाना चाहिए बदले में। अजामिल से कहा कि हम तुमसे रुपए पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। तो कहा फिर? हम बस इतना चाहते हैं कि तुम्हें कोई भी जो संतान हो ना, उसका नाम नारायण रख लेना। कहा ठीक है, बिल्कुल रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो संत कहते हैं इसी में तो इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं? आज उन्होंने नाम रख लिया अपने एक पुत्र का, 10वां पुत्र जो हुआ उसका नाम नारायण रख लिया। समय बदला महाराज, अब छोटा पुत्र था, अधिक स्नेह था, बात बात पर नारायण 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 ऐसे नाम लेता था। अब एक समय, उसका जो समय था वो अंतिम समय आ गया। जैसे ही सांस अवरुद्ध हुई महाराज, तो सामने उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। लेकिन बोल ना पावे, जीव जब मरता है तो सबसे पहले उसकी वाणी क्षीण होती है। दूरे कृताशक्तं पुत्रं नारायणं अहम् प्लावितेन शरणोच्चरा जुह्वा कुलेन्द्रियः। दूर खेल रहा था पुत्र नारायण, चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ महाराज। तो इस नारायण ने तो ना सुनी, उस नारायण ने सुन ली। भगवान के पास सुना गया महाराज। अब इधर भगवान के पास और इधर यमदूतों के पास, दोनों आपस में। उन्होंने कहा इसने जीवन पर्यंत पाप किए, यमलोक ले जाना चाहिए। भगवान के दूत कहते हैं कि एक बार तो भगवान का नाम लिया, इसे तो जो है भगवान के धाम ले जाना चाहिए। अब आपस में चर्चा चल रही है, अजामिल श्रवण कर रहा है। अरे एक बार नाम लिया है, क्या हो सकता है इससे? एक बार नाम लेने से कितनी बड़ी महिमा होती है, श्रवण करना आप लोग। कि मेरु को सुमेरु दान और रत्नों अनेक दान, गजदान अन्य दान, भूमि दान करहि, मोतिन को तुला दान और मकर में प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरहि, सेजदान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान, और इतने में पापिन को ने कहू न हरहि। इतना भी दान करो तो भी पाप क्षीण नहीं होते, फिर कैसे होंगे? श्री राम जी को नाम एक बार लीने ध्रुव, और पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरह।
श्री राम जी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहुलोकन के छिन माहि तर। भाई एक बार नाम लेने से अथाह पापों से उभर जाता है जीव। और ना मानो तो रामचरितमानस में देखो क्यों महाराज कि जासो नाम सुमिर रत एक बार, सुमरत ये कुबार। ठाकुर जी ने शिषपाल को सायुज्य मुक्ति प्रदान करी। सायुज्य मुक्ति जितनी भी मुक्तियां है ना सबसे बड़ी होती है। महाराज 99 गाली तो दे चुके हो, जब 100वीं गाली दोगे ना तो हम इसे छोड़ेंगे। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो शिषपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वही ज्योति निकलकर ठाकुर जी के हृदय में समाहित हो गई। तो बताओ जो भगवान को गालियां देवे उसे भी भगवान अपने में निहित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी भगवान की। आज हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, लेकिन अब लोभ तो चला गया, अब अभिमान आ गया। हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयाधु। इन्होंने विचार किया कि हम तप करेंगे और तप करने के बाद भगवान को मार देंगे। तो ये चले गए तप करने और कयाधु के गर्भ में थे प्रहलाद जी और इन्हें मार्गदर्शन मिला नारद भगवान का। तो ये सत्संग करती नहीं, तो सत्संग के प्रभाव से कयाधु से प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव होता है। ये प्रहलाद 4 भाई हैं, अनुल्लाद, हल्लाद, सहल्लाद और प्रहलाद। वापस आया तो बहुत सुख पाया कि हमें देखो 14 पुत्र प्राप्त हुआ है। कैसे विश्वविद्यालय भेजा गया महाराज। हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय था उसका। अपने पुत्र को भेजा, संडामर्क नाम के ऋषि विद्या अध्ययन कराते थे राक्षसों के पुत्रों को। तो वही शिक्षा वो प्रहलाद को देने लगे महाराज। अब ये प्रहलाद तो कुछ और ही पढ़े। 1 वर्ष पूर्ण हुआ, कहा पिताजी के पास जाओ, सीखा क्या है। तो जैसे ही प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप के सामने आए, हाथ जोड़कर कहा, तो कहा पुत्र बताओ क्या सीखा है तुमने। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिता आप में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म की ही लीला है। हिरण्याकश्यप को इतना क्रोध आ जाता है, संडामर्क को डांटते हैं, क्या पढ़ाया तुमने मेरे बेटे को। कहा प्रभु जो सबको पढ़ाते सो इनको पढ़ाते, जी अलग से पता नहीं कहां से सीख जाते। दोबारा भेजा, जाओ दोबारा जाओ। दोबारा पहुंच गए वहां और सख्ती से पढ़ाने लगे कि महाराज हम पर जो है डांटना पड़ा। पुनः पहुंचेगा, पुत्र बताओ क्या सीख कर आए हो।
तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान की कृपा ही है पिताश्री जो हम और आप श्वास ले रहे हैं। फिर से फटकार दिया, और क्या सिखाते हो, जाओ, अगर इस बार अच्छा कुछ सीख कर नहीं आए ना तो तुम दोनों ऋषियों को मृत्यु दंड मिल जाएगा। अब तो महाराज सन्नामार्ग जी बहुत घबरा। तो जो छोटे छोटे बालक थे ना वो पहुंचे प्रहलाद जी के पास कि भाई तुम ये क्या करते हो, वही हम पढ़ते हैं, वही आप पढ़ते हो, लेकिन ये आप अलग से क्या सीख लेते हो, कौन नारायण है कौन परमात्मा, ये क्या सीखते हो। कहा तुम्हारे गुरु सन्नामार्ग जी हैं लेकिन हमारे तो नारद जी हैं, है ना, तो हम तो वही प्रभाव आएगा हमारे भीतर। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अब तुम सीखना चाहते हो। कहा बिल्कुल सीखना चाहते हो, कैसी लीला है। तो आज जैसे ही करताल मजीरा उठाया ना तो प्रहलाद जी गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय। अब इन्होंने जो भजन किया ना तो जिस जिस बालक ने भी प्रहलाद जी को स्पर्श किया वो भी भगवान का भजन करने लगे। जो जो एक दूसरे से स्पर्श करते जाए वो नाचने लगे, गाने लगे, भगवान का भजन करने लगे। महाराज सन्नामार्ग जी आए, उन्होंने स्पर्श किया तो वो भी नाचने लगे। अब बताओ गुरु ही नाचने लगे फिर का। जैसे ही ध्वनि पहुंची तो हिरण्याकश्यप आया, और हिरण्याकश्यप अगर प्रहलाद जी को स्पर्श कर लेता ना तो वो भी नाचता, लेकिन उसने स्पर्श नहीं करा, पृथ्वी पर मुक्का मार दिया। तो सारे चुप हो गए, प्रहलाद जी के पीछे खड़े हो गए, महाराज अब तुम्हें बचाइए। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम बार बार कहते हो ना कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ, आज हम तुम्हारे भगवान को ही देखना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, इस खंबे में भी है। जैसे इतना कहा ना महाराज तो जो तलवार लिए थे ना, तलवार उसी का प्रहार खंभ में कर दिया महाराज। तो देखा वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को ऐसे भगवान नहीं थे महाराज, जब प्रकट हुए प्रहलाद की माँ कहने लगी, बोले स्वामी हमारे एक ही लालन है,
इसने का बिगाड़ो। तो कहने लगी अरे ललन मेरो बारो जाए बिरथा न मारो ललन मेरो। दूसरो नन्या ये लगनो मेरो बारो जाए तेरे धन मारो मेरे धन मारो जाए तेरे धन मारो बोले स्वामी ये ललनी मेरो बारो जाए फिर धन मारो ललनी मेरो बारो जाए। है बोले स्वामी का बिगाड़ो। कहने लगी राजमहल में